हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नया कंपाउंड जो कि हम थायोफीन के बारे में पढ़ रहे थे वो ही पढ़ेंगे, है ना। तो थायोफीन के हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इसकी सिंथेसिस पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थायोफीन है ये एरोमेटिक है और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से देते हैं इन कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शंस। तो थायोफीन भी हमारा एरोमेटिक है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो पायरॉल और फ्यूरॉन से कम है, या ये हम कहें कि ये बेंजीन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए, लेकिन पायरॉल और फ्यूरॉन से कम है रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स के लिए। ऐसा क्यों है? जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो थायोफीन है इसमें जो सल्फ़र है, सल्फ़र में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा रेजोनेटिंग है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरे सल्फ़र के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिससे रिंग पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आता है कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरॉल और फ्यूरॉन के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम होती हैं। नेक्स्ट वही कौन सी कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, जैसे कि हैलोजिनेशन। पहले हम पढ़े हैलोजिनेशन में इसकी क्लोरीनेशन के लिए जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ लो टेम्परेचर पर 243 डिग्री केल्विन पर कराते हैं, देखो तो हमको ये हमारा थायोफीन ये क्लोरीन के साथ या थायोनिल क्लोराइड दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 क्लोरो और 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन मिलता है। 2 क्लोरो और 2,5 ये 2 और 5 पोजीशन पर क्लोरीन, तो 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन मिलता है। इसी तरह ब्रोमिनेशन डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ ना करके इसके लिए एक रिएजेंट लेते हैं, वो है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। जब हम एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड ये मतलब सक्सिनिमाइड में जो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन से रिप्लेस है, तब हम इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो जब थायोफीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर ये ब्रोमीन आ जाता है और हमको मिलता है 2 ब्रोमोथायोफीन। ओके, नेक्स्ट है आयोडीनेशन भी डायरेक्ट आयोडीन से ना होकर के मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, यानी कि आयोडीन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तब ये थायोफीन 2-आयोडोथायोफीन देता है। 2-आयोडोथायोफीन ये देता है हमको। जैसा कि आप देखो पायरॉल में जब हम हैलोजिनेशन कराते थे तो हमें टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स मिलते थे और मोनो हेलो डेरिवेटिव्स लेने के लिए हमें क्या करना था, कंडीशंस को कंट्रोल करना पड़ता था, जबकि इसमें ऐसा है हमें मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ही मिल रहे हैं। क्योंकि थायोफीन हमारा कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन के लिए जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और या SO3 और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है 2-सल्फोनिक एसिड, थायोफीन 2-सल्फोनिक एसिड। ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये मिलता है, तो थायोफीन 2-सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या तो फास्फोरिक एसिड और एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ कराते हैं या स्टेनिक क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें सेकंड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप मिल जाता है और हमें मिलता है थायोफीन 2-एसिटाइल
या 2 एसिटाइल थायोफीन। नेक्स्ट जो एसिटाइलेशन है, हम इसका अगर हम आइसोब्यूटाइलिन के साथ, आइसोब्यूटाइलिन क्या, ये रही, जब हम आइसोब्यूटाइलिन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो भी क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आता है यहाँ पर, या तो सेकंड पोजीशन पर आता है या थर्ड पोजीशन पर आता है। तो इस तरह हमें इन दोनों का मिक्सचर मिलता है, 2 टर्शरी ब्यूटाइल थायोफीन या 3 टर्शरी ब्यूटाइल थायोफीन, दोनों का मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट है क्लोरोमिथाइलेशन। थायोफीन की जब हम रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी कि थायोफीन को HCl और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसके साथ में जब गर्म करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो क्लोरोमिथाइल ग्रुप, ये हमारा क्या है, क्लोरोमिथाइल ग्रुप, ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो हमें मिलते हैं थायोफीन 2 क्लोरोमिथाइल, या ये कहें 2 क्लोरोमिथाइल 2 थायोफीन, ये मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट है विल्समेयर-हॉक रिएक्शन। विल्समेयर-हॉक रिएक्शन फॉर्माइलेशन बोलते हैं, विल्समेयर-हॉक फॉर्माइलेशन। इसमें थायोफीन की रिएक्शन हम NN डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये क्या है, देखो हमारा N पोजीशन पर 2 मिथाइल N नाइट्रोजन पर, और वैसे क्या है ये फॉर्माइल HCHO, HCHO, तो एक H किससे रिप्लेस्ड है, डाइमिथाइल एमीन से, ये यहाँ पे, तो NN डाइमिथाइल फॉर्माइड, जब इसकी रिएक्शन POCl3 की प्रेजेंस में हम थायोफीन के साथ कराते हैं तो फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, और हमको मिलता है थायोफीन 2 एल्डिहाइड ग्रुप, इस पे आ गया सेकंड पोजीशन पर, और हमको ये मिल जाता है। इसी तरह मर्क्यूरेशन में जब हम इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये सोडियम एसीटेट, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो सेकेंड पोजीशन पर मर्क्यूरी क्लोराइड, तो थायोफीन 2 मर्क्यूरी क्लोराइड हमको मिलता है। इसी के ये मर्क्यूरेशन हम उसके प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, अगर हम मर्क्यूरिक एसीटेट, ये इधर मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसको हम गर्म करेंगे तो 2 एसीटॉक्सी, ये हो गया 2 एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक थायोफीन, 2 एसीटॉक्सी मर्क्यूरी थायोफीन कंपाउंड हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्काइल लिथियम है, तो जब हम इसकी रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराते हैं, पायरोल में तो क्या होता था, जो लिथियम है वो नाइट्रोजन पे आता था, है ना, नाइट्रोजन पे जुड़ता था नीचे और सॉल्ट बनता था, लिथियम सॉल्ट बनता था। इसमें ऐसा नहीं है, जब थायोफीन की रिएक्शन इसके साथ में कराते हैं तो लिथियम कहाँ आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है, और हमें लिथियम कंपाउंड 2 लिथियम थायोफीन मिलता है। अब ये जो 2 लिथियम थायोफीन मिलता है, ये क्या, और एन ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो हमारा निकल जाता है बाहर ब्यूटेन की फॉर्म में, और ये जो लिथियम है ये आगे फर्दर रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड्स दे देता है। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा दें तो लिथियम जो है एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, ये लिथियम यहाँ पे जो ये लिथियम है ये एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और हमें 2 एल्काइल थायोफीन मिल जाता है। इसी तरह अगर हम इसके साथ रिएक्शन करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और हमें मिल जाएगा थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थायोफिन से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं। अगर इसका हम 2 ब्रोमो डेरिवेटिव ले लें, यानी कि 2 ब्रोमो थायोफिन ले लें और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएं, तो हमें मैग्नीशियम इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं कॉमनली? RMgX, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? RMgX। ये RMgX, तो इसमें R की जगह थायोफिन, तो थायोनाइल 2 थायोनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। ये वाला सेकंड पोर्शन क्या है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है थायोनाइल, तो 2 थायोनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में जब हम थायोफिन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमिथाइल एमीन से कराते हैं, तो हमें एन डाइमिथाइल इथाइल थायोफिन मिलेगा। क्या मिलेगा? ये कहाँ से आएगा? ये देखो, ये मिलेगा 2 मिथाइल ग्रुप ये रहे, और ये नाइट्रोजन पे, तो डाई मिथाइल एन, है ना, और ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये वाला, तो डाई मिथाइल एन मिथाइल थायोफिन, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन वही जैसे उसमें था पायरॉल में, इसमें भी ये डिपेंड करता है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कितना पावरफुल है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट कम पावरफुल है तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे एटम। अगर इससे स्ट्रॉन्ग है तो दोनों डबल बॉन्ड हमारे कंज्यूम हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है तो क्या होगा? ये सल्फर रिंग में से बाहर ही निकल जाता है और हमको एल्केन दे देता है और सल्फाइड बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। तो हम इनको एक एक करके देखें कि अगर हम लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या एक ही डबल बॉन्ड कंज्यूम होता है और हमको 2,3 डाइहाइड्रोथायोफिन मिलता है। ये दोनों, या तो ये मिलता है या ये मिलता है। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ कराएं तो क्या होता है? इसमें भी जो एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स कंज्यूम हो जाते हैं और हमें टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव मिलेगा, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। और अगर हम रिडक्शन रेनिन निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिंग हमारी टूट जाती है और सल्फ़र बाहर आ जाता है। ये सल्फ़र यहाँ से बाहर आ गया और इसलिए हम इसको बोलते हैं डीसल्फ्यूराइजेशन, यानी कि सल्फ़र का बाहर निकलना। और हमें क्या मिल गया? जो चारों कार्बन थे वो सैचुरेट हो गए, और सैचुरेट होके हमें इन्होंने एन ब्यूटेन दे दिया और सल्फ़र जो था निकल सल्फाइड के रूप में बाहर आ गया। तो ये है इसका रिडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। थायोफिन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, जैसे हमने बताया था ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका जो टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव है, यानी कि टेट्राहाइड्रोथायोफिन, जब वो रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तब वो ऑक्सीडाइज होता है और किस में बदल जाता है? सल्फोन में। ये इसको हम सल्फोन कहते हैं, तो सल्फॉक्साइड कह सकते हैं। तो इसको हम वैसे कॉमन नेम में सल्फोन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कॉमन रिएक्शंस ऑफ हमारे थायोफिन, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शंस और अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।